आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 6 नंबर, जिसका नाम है मार्केट फॉर गुड्स। देखिए, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये जानने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स अपने सामानों को भारत में किस प्रकार से बेचते थे। ये तो आपने जान लिया कि किस प्रकार से वो लोग बना के लेके आते थे, टैरिफ लगाते थे, यानी कि बहुत प्रकार की चीज़ों के बारे में आपने जान तो लिया। लेकिन इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने सामानों को बेचते किस प्रकार से थे, मार्केटिंग कैसे करते थे, है ना। चलिए, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक का आप हेडिंग डाल सकते हैं कि द ब्रिटिश मार्केट देयर गुड्स इन इंडिया, यानी कि ये लोग अपने मार्केट यानी कि भारत के मार्केट में सामानों को बेचते थे। लेकिन किस प्रकार से, आज हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। देखा जाए, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अच्छा देखिए, बहुत बार क्या, लगभग आप डेली देखते होंगे टीवी में कि एक ब्रेक के लिए जो ब्रेक होता है हमारा, उस ब्रेक में ऐड चलता है, यानी कि प्रचार चलता है किसी भी चीज़ों का। फॉर एग्जांपल परफ्यूम का, फॉर एग्जांपल बुक का, फॉर एग्जांपल हो सकता है यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल हो सकता है कार का, बिस्किट का, चॉकलेट का, हॉर्लिक्स का, किसी भी प्रकार की चीज़ों का ऐड चलता रहता है ना। तो एडवर्टीजमेंट, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सामानों का एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में जानते हैं, क्या लिखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट्स मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। देखिए, कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट क्यों करवाता है, यानी कि प्रचार प्रसार क्यों करवाता है। इसलिए करवाता है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सामान है, वो लोगों के नज़र में आ जाए, यानी कि लोगों के सामने हमारा प्रोडक्ट भी आए, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसके बारे में खरीदे, है ना। तो वही चीज़ था यहाँ पे। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एज एडवर्टीजमेंट्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपैंडिंग द मार्केट फॉर प्रोडक्ट। तब ये जो इंडस्ट्रियल एज था, यानी कि जिस समय पे भारत में, ब्रिटेन में या फिर अलग अलग जगहों पर, जिस समय पे बहुत अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्री लग रहे थे, नए नए फैक्ट्री आ रहे थे, मशीन आ रहे थे, उस समय पे एडवर्टीजमेंट यानी कि अपने सामानों का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि कंपटीशन बहुत था। जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा, जितना अच्छा प्रचार प्रसार होगा अपने सामानों का, उतना अच्छा आपका सामान मार्केट में बिकेगा, है ना। तो ये उस समय पे बहुत ज़्यादा था और इस पर बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ध्यान देता था। इसी के वजह से ब्रिटिशर्स का सामान ज़्यादा बिकता था, ठीक है। हालांकि ज़्यादा बिकने के पीछे ये भी कारण था कि उनका सामान बड़ा ही सस्ता होता था, ठीक ना। लेकिन एक कारण ये भी है कि वो अपने सामानों का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा करता था। आगे, पुटिंग लेबल्स ऑन दी क्लोथ बंडल्स। अब ये क्या है भाई, देखिए बहुत बार ना हम लोग जब किसी शर्ट को, टी शर्ट को, पैंट को या फिर किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, तो उसमें वो आपको एक लेवल देखने को मिलता है जिस कंपनी ने वो बनाया है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने सामानों के ऊपर एक लेबल लगा देती है कि आखिर ये बना कहाँ से बन के आया है ना। चलिए, इसके बारे में जानते हैं। द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू द बायर्स। बेसिकली उस लेबल में, यानी कि छोटा सा जो लेबल रहता है आपके शर्ट के पीछे लगा हुआ, कॉलर के नीचे या फिर पैंट में जो लगा हुआ होता है, वो बेसिकली क्या बताता है आपको। उस लेबल में बेसिकली ये लिखा रहता है कि ये कपड़ा बना कहाँ पे है और किस कंपनी ने बनाया है ना। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे भी था। When buyers saw made in Manchester written in bold on a label, they would feel confident about buying the cloth। तो ब्रिटिशर्स, आपको मालूम है, अधिकतर किस कंपनी का बना हुआ कपड़ा लाके बेचते थे भारत में, मैनचेस्टर का। तो उसमें लिखा हुआ क्या होगा, मेड इन मैनचेस्टर। और जो भी आदमी कपड़ा खरीदता था, यदि उसके पीछे लेबल पे यदि मेड इन मैनचेस्टर देख लेता था, तो उनको लगता था कि अरे वाह, कितना अच्छा कपड़ा है ना। यदि मेड मैनचेस्टर में बना है तो अच्छा ही होगा, ऐसा लोगों का मानना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसके साथ ही साथ बहुत बार हमारे इंडिया के गॉड और गॉडेस के इमेज का भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि उसके फोटो का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, अपने सामानों को बेचने के लिए। जैसे इमेजेस ऑफ कृष्णा और सरस्वती वॉज इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फॉरेन लैंड अपीयर समवॉट फैमिलियर टू द इंडियन पीपल। देखिए, बहुत बार अंग्रेज ये करते थे ना कि बना के सामान लाते थे ब्रिटेन से और लेबल लगाते थे कहाँ पे आके, भारत में। और भारत में भी किसका इमेज लगाते थे, कृष्णा जी का हो गया, सरस्वती जी का हो गया, या फिर किसी और गॉड या गॉडेस का हो गया। वो लोग अपने सामानों के ऊपर इसका लेबल लगा देते थे ताकि भारत के लोगों को लगे कि ये सामान भारत में ही बना हुआ है। और देखिए, भगवान का यदि किसी भी चीज़ों में यदि आप फोटो लगा देना, तो लोगों के दिल से एक रेस्पेक्ट ही निकलता है ना। यदि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लिखा हुआ है किसी दीवार पे कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, लेकिन लोग वहीं पे पेशाब करते हैं ना। लेकिन यदि उसी दीवार में
किसी गॉड या गॉडेस का फिगर बना दिया जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी इंसान वहाँ पे जाके पेशाब नहीं करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, अपने सामानों को बेचने के लिए भारत के देवी देवताओं का जो फोटो था, जो इमेज था उनका, वो इस्तेमाल करता था ताकि लोगों को लगे कि ये भारत का ही सामान बना हुआ है। और एक चूंकि भगवान का फोटो है तो भगवान के प्रति लोगों का श्रद्धा होता है, भगवान को कभी वो नकार नहीं सकता है, इसीलिए वो सामान को खरीदेगा। तो ये तरीका अपनाता था ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने सामानों को बेचने के लिए। ठीक है, आगे उसके बाद प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स लाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। कैलेंडर्स वर आल्सो यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। देखिए, अपने सामानों का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे लोग टीवी में भी ऐड देते हैं, आज के दौर में टीवी में भी देते हैं, रेडियो में भी देते हैं, न्यूज़पेपर में भी देते हैं, मैगजीन में भी देते हैं। लेकिन उस समय पे टीवी उतना नहीं था, रेडियो उस समय पे उतना नहीं था, तो उस समय पे ऐड यानी कि एडवर्टीजमेंट, अपने सामानों का प्रचार प्रसार कहाँ पे होता था? उस समय पे अपने सामानों का प्रचार प्रसार न्यूज़पेपर में होता था, मैगजीन में होता था, इसके साथ ही साथ कैलेंडर में भी होता था। कैलेंडर में भी वो लोग अपने सामानों का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, आगे अब देखिए, कोई भी आदमी यदि कैलेंडर खरीदेगा तारीख को देखने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कैलेंडर के नीचे या फिर टॉप में या फिर सेंटर में कहीं पे भी उस प्रोडक्ट का भी फोटो होगा जिसका वो प्रचार करना चाहता है। ठीक है ना। तो कैलेंडर के द्वारा भी, मैगजीन के द्वारा भी और न्यूज़पेपर के द्वारा भी वो लोग अपने सामानों का प्रचार प्रसार करते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद दे वेयर हंग इन द टी शॉप, इन पुअर पीपल्स होम्स, इन ऑफिसेज एंड इन मिडिल क्लास हाउसेज। और वो जो कैलेंडर, जिस कैलेंडर में फोटो रहता था किसका? उसके प्रोडक्ट का, जिसका उसको प्रचार करना है, वो कैलेंडर कहाँ कहाँ पे टांगा जाता था? टी शॉप में, यानी कि जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, यानी कि चाय की दुकान पे, गरीब लोगों के घरों में भी टांगा हुआ रहता था, ऑफिसों में रहता था, और मिडिल क्लास घरों में भी वो लोग फोटो टांगा रहता था। यानी कि कैलेंडर जब रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फोटो भी रहेगा जिसका वो प्रचार प्रसार करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सोनेजेस। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सामानों का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत बार हमारे भारत के बड़े बड़े राजा महाराजाओं के फिगर का भी इस्तेमाल करते थे, इमेज का भी इस्तेमाल करते थे। जैसे इमेजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सोनेज ऑफ एम्पायर्स एंड नवाब्स वर ऑल्सो यूज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सामानों को बेचने के लिए भारत में हमारे भारत के जो महान महान राजा हुआ करते थे उस समय पे, जो बड़े बड़े हस्ती लोग हुआ करते थे, महान महान राजा नवाब लोग, उनके फिगर का भी वो लोग इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसके इमेज का भी इस्तेमाल वो लोग करते थे। अपने सामान में राजा महाराजाओं का फोटो लगा दिया, जो राजा महाराजा भारत के हुआ करते होंगे महान महान, उनका फोटो लगा दिया ताकि लोगों को लगता था कि अरे भाई ये राजा साहब तो बड़ा महान था, चलो इस सामान को खरीदो। तो ये सारा तरीका अपनाता था ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सामानों को भारत के मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, और यहीं पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये आप लोगों से गुजारिश भी है कि यदि कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक नए क्लास में, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक नए क्लास में।